ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच की देन है कि पिछले 10 सालों में देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। साथियों, विलंब हो रहा है, इसीलिए ज्यादा बातों को ना रखते हुए जहां एक तरफ मैं केंद्र सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक के बाद एक उनके नेतृत्व में ऐसे फैसले हुए जिन्होंने न सिर्फ देश को एक आर्थिक मजबूती देने का कार्य किया बल्कि देश को की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम सबके जीवन के हालातों को बेहतर करने का कार्य किया। आज हम लोग को गर्व होता है जब हम लोग ये कहते हैं और इसका श्रेय पूर्णतः हमारी वित्त मंत्री साहिबा को भी जाता है। आज जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, ये देन हमारी वित्त मंत्री साहिबा की है। और आज जब हम लोग देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का जिक्र करते हैं तो जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। जब राज्यों का राजस्व बढ़ता है तो हर जिले में योजनाओं के लिए ज्यादा आर्थिक राशि मुहैया कराई जाती है और जब जिलों में योजनाओं के लिए ज्यादा आर्थिक राशि आती है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच की देन है कि पिछले 10 सालों में देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री सबके सहयोग की एक बार पुनः मैं वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वो बिहार की धरती पर आई, मिथिला की इस धरती पर आई और आप लोगों के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं के लिए जिस तरीके से वो सौगात लेकर आई। कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे और लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं की वो घोषणा करके गए थे। आज वित्त मंत्री साहबा आई हैं कि हम सब के लिए, बिहारियों के लिए सौभाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।